अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर व कारगुजार सदर केटीआर ने 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन दिया करार। रियासत भर में बड़े पैमाने पर शानदार तकारीब मुनक़्क़द करने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर दिया जोर। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब। चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका। 4K रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। सहाफियों की हुफ्जान सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीही। तेलंगाना के सहाफियों के मसाइल जेर गौर। तमाम अजला में मुफ्त तिब्बी तशखीसी कैंप मुनक़्क़द करने वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। हैदराबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। सड़कों पर पानी जमा। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की आवाम से अपील। मोदी ने माहौलियात पर खोखले बयानात के लिए G20 का किया इस्तेमाल। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का बयान। आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजा गया इसरो का पहला शमसी रिसर्च मिशन कामयाब। और मराकश में क़यामत ख़ैज़ ज़लज़ले ने मचाई तबाही। हलाकतों की तादाद 2000 से मुतजावज। हजारों अफराद बेघर। बचाव और राहत कार्य जारी। तुनीशिया ने रेस्क्यू टीम को किया मराकश रवाना। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को तेलंगाना की यौम आज़ादी के दिन यौम कौमी एकजहती मनाने का ऐलान किया है। चुनाचे BRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने 17 सितंबर को कौमी इत्तेहाद का दिन करार दिया। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वह बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए 17 तारीख को यौम कौमी एकजहती की रियासत भर में शानदार तकारीब मनाएं। केटीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती के तौर पर मनाएंगे, इसलिए कि इसी दिन तेलंगाना इंडियन यूनियन में जम हुआ, जिस पर तेलंगाना अवाम इस दिन को हर जगह शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। उन्होंने तेलंगाना अवाम से 17 सितंबर को जगह जगह शानदार तरीके से तकारीब मुनक़्क़द करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद हैदराबाद शहर में होने वाली यौम कौमी एकजहती तकरीबात में शिरकत करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से हर जिले हेडक्वार्टर्स में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द की जाने वाली तकरीबात में रियासती वज़रा शिरकत करेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। इसके अलावा केटीआर ने BRS पार्टी की सफ़ों से कहा कि वो रियासत भर में मुनक़्क़द किए जाने वाले यौम कौमी एकजहती प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ तरक्की में कायद रही, ताकि तरक्की और फलाही प्रोग्रामों को अंजाम देकर मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की जाए। केटीआर ने इन सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया जो तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त न करते हुए हर मसले पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो यौम कौमी एकजहती पर सियासत करने की साजिश कर रहे हैं, जिसे तेलंगाना के अवाम मनाते हैं। उन्होंने अवाम से हर मसले को मजहब और जात पात से जोड़ते हुए मुआशरे में नफरत फैलाने की साजिश करने वालों से होशियार रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 1948 को बाज़ाब्ता तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई। केटीआर ने नफरत और मजहब की सियासत करने वालों को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला जीत और झूठ का होगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के अवाम ने खुद ऐलान किया है कि चंद्रशेखर राव तीसरी बार वजीर आला है। उन्होंने रिमार्क किया कि हैदराबाद में होने वाले AICC के इजलास में कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेगी। झूठे ऐलानात करने वाली कांग्रेस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उन्होंने पूछा कि रियासत में 60 बरस तक इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने रियासत को तरक्की क्यों ना दिलाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन गई है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली BRS पार्टी को एक मरतबा फिर आशीर्वाद दें। रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट के चिंतल तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा।
बादशाह रियासती वज़रा ने सिद्दीपेट ज़राई मार्केट यार्ड में सिद्दीपेट और दुब्बाग हलकों के 7,200 माहीगिरों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद लीडर है जिन्होंने माहीगिरों की फलाह बहबूद के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बाज़ तालाबों में मछलियां सब्सिडी पर छोड़ी जाती थी, ताहम आज रियासत के तमाम तालाबों में 100% सब्सिडी के साथ छोटी मछलियां छोड़ी जा रही हैं। इसका एजाज चंद्रशेखर राव हुकूमत को हासिल है। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली बीआरएस की एक और मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस की कामयाबी से रियासत की तरक्की नहीं रुकेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस वाहिद हुकूमत है जो मछली, झींगे और बकरों की मुफ्त तकसीम का काम करती है। इसकी कोई और रियासत नज़ीर पेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रियासत में मछलियों की अफजाइश और उनकी पैदावार में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस स्कीम का आगाज किया गया है। इसी के 7वें हिस्से के तौर पर इन दोनों वज़रा ने तालाब में 52,000 छोटी मछलियों को छोड़ा है। साथ ही इन वज़रा ने कई तरक्याती कामों का भी आगाज किया। वज़रा के साथ रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी, ZP चेयरपर्सन रोजा शर्मा, जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, दीगर अवामी नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। కౌన్సిలర్లు మరి దుబ్బాక సిద్దిపేట నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చిన మా మత్స్యకారులైనటువంటి అన్నదమ్ములకు అక్కా చెల్లెళ్లకు జర్నలిస్టులకు ఫిషరీస్ శాఖ అధికారులకు అందరికీ జర్నలిస్టులకు పేరు పేరున నమస్కారం। ఇవాళ చాలా సంతోషం ఏంటంటే రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు, గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చే ప్రక్రియ సిద్దిపేటలో ప్రారంభం కావడం చాలా సంతోషం। దీని సందర్భంగా నేను గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఆ మధ్య సిద్దిపేట మత్స్యకారులందరూ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలన్నా రాత్రి పగలు తిరుగుతూ ఉంటాం, మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంటే రేపు బీమా కోసమైనా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల కోసమైనా మా రక్షణ కోసమైనా మాకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది, మాకు ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలని కోరగానే నేను శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నకు ఫోన్ చేసిన। అన్నగారు వెంటనే అంగీకరించి ఒక సిద్దిపేటే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇస్తామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ ఒక్క సిద్దిపేట దుబ్బాకలోనే 8,000 మంది మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం। నిజంగా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇవాళ మత్స్యకారులకు ఎంతో గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చారు। 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇవాళ మత్స్యకారులకు మోపెడ్లు కానీ, ఐస్ బాక్సులు కానీ, వలలు కానీ, బోట్లు కానీ దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ కార్యక్రమాలు చేశారు। ప్రతి సంవత్సరం 100-110 కోట్ల రూపాయలతో ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వడం ద్వారా దాని మీద కూడా 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు। అంటే ఇవాళ మత్స్యకారులకు 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్గా మీ యొక్క సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టింది। గతంలో ఎప్పుడు చూసినా అసలు ఇలాంటి కార్యక్రమమే లేదు। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నియోజకవర్గానికి 4-5 చెరువులకు ఇచ్చేటోళ్ళు, 4-5 చెరువులకు అది కూడా సబ్సిడీ, ఏదో చారణ మందం మేమిస్తాం బారణ మీరు పెట్టుకోమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఉండేది। కానీ ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రతి చెరువులో, కుంటలో, చెక్ డ్యాముల్లో, వాగుల్లో, మరి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులలో ఇలా ఉచితంగా చేప పిల్లలు, రొయ్య పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం ఈ భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఈ దేశంలో ఎక్కడే లేదు। భారతదేశంలో 100కు 100% ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇచ్చే ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం। ఆ రోజుల్లో నవ్వేటోళ్ళు మృగశిర కార్తె వస్తే విజయవాడకి వెళ్ళి లారీలు రావాలి, మృగశిర కార్తె నాడు అందరూ చేపలు తినాలనేది మన దగ్గర తెలంగాణలో ఒక సాంప్రదాయం। కానీ చేపలు ఉండక బెంగాల్కేలో, విజయవాడకేలో, విశాఖపట్నంకెళ్ళి లారీల చేపలు వస్తే మనము ఆ రోజు 500 నుంచి 1000 రూపాయల దాకా కిలో చేపలు కొనుక్కొని తినే పరిస్థితి ఉండేది। పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి చేపలు వస్తే తప్ప తెలంగాణలో చేపలు దొరకని పరిస్థితి ఆ రోజు ఉండేది। కానీ ఇలా సీన్ రివర్స్ అయింది। ముఖ్యమంత్రి గారు రాగానే మొట్టమొదటి ఆయన చేసిన కార్యక్రమం చెరువులు బాగు చేసే కార్యక్రమం చేశారు।
ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో నీళ్లు లేక చెరువుల్లో చేపలు ఉండేటివి కావు. కానీ మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం వల్ల ఇవాళ నీళ్లకు కరువు లేదు, చేపలలో చెరువుల్లో చేపలకు కరువు లేదు, నీళ్లకు కరువు లేదు, చెరువులలో చేపలకు కరువు లేదు. ఏ చెరువులో చూసినా మొన్న వర్షాలు పడ్డ రోజు పోయిన నెల ఆగస్టులో పెద్ద ఎత్తున వానలు పడితే మన సిద్దిపేట మా ముదిరాజులు మా బెస్తోళ్ళే నాకు చెప్పిండ్రు, అరే ఒక్కొక్క చెరువుల చేపలు ఎదురెక్కుతా ఉంటే 5 కిలోలు 10 కిలోల చేపలు, పట్టినన్ని చేపలు, తిన్నన్ని చేపలు, ఇక అది లెక్కలేని చేపలు. అసలు కట్టె పట్టుకొని నిలబడి కొట్టుకునుడు, ఎవరికి సాధనైన కాడికి వాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని పోవుడే చేపలు, బరువు మోసినంత దమ్మున్నన్ని చేపలు పట్టుకపోయారు. మా మాచాపూర్ సర్పంచ్ మా మైలారం సర్పంచ్ కలిసిండు, ఏం తమ్మి అంత మంచిదేనా అంటే ఊరంతా కౌసు వాసననే సాగియాలి అన్నారు. ఏమైందంటే ఏం చేపలు సార్ నేను మొత్తం ఎదురెక్కినాయి, ఊళ్ళో మొత్తం ఎవరింట్లో చూసినా చేపల కూరనే ఊరంతా కౌసు వాసన వస్తుంది సార్ అన్నారు. అట్లా ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా సంపద పెరిగింది. మొన్న నేను మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ విజితా వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఏదో మాట్లాడితే అసలు మార్కెట్లో కాలు పెట్టే సందు లేదు సార్ అన్నాడు. ఏమైందయ్యా అన్న, అయ్యయ్యో ఏం చేపలు సిద్దిపేట ఊరంతా వచ్చి మార్కెట్లో ఉన్నారు సార్, చేపలు కొనుడే కొనుడు. మరో సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका है। वजीर मौसूफ ने महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क में वॉकर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 4K रन को झंडी दिखाई। बारज़ां प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे रन के जरिए अवाम में चहलकदमी के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक चहलकदमी सेहत के कई मसाइल से निजात दिलाती है। उन्होंने कहा कि हम कई मुकामात पर अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद जंगलात की अराजियात के माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ साथ आवाम को सहूलत पहुंचाना है। इस प्रोग्राम में MLA LB नगर सुधीर रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदों और महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शिरकत की। महाभाग्यम పెద్దలు చెప్పేవారు మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి హైదరాబాద్ లాగా 1 లక్ష ఎకరాల ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. దట్టు 100% ప్రొటెక్షన్ గా ఉంది, ఎక్కడ కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ అడవి ప్రాంతాన్ని అర్బన్ పార్క్స్ గా మనం మార్చుకొని చాలా మటుకు వాకర్స్ కి అప్పయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. KBR పార్క్ అనుకోండి, అదేవిధంగా బొటానికల్ గార్డెన్ అయితే 270 ఎకరాలు మేము ఉండేది అక్కడే లుంబిని. ఆల్రెడీ కమర్షియల్ కి అప్పుడెప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం కమర్షియల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసినారు. కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ మొదలు పెడితే అప్పుడు మేము గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా కొట్టాడిన తర్వాత దాన్ని మనము చివరికి ప్రభుత్వమే ఆ పబ్లిక్ BIL లో ఇంప్లీడ్ అయ్యి ఆ యొక్క స్థలాన్ని రక్షించుకుంటే వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా బొటానికమే మహాభాగ్యం పెద్దలు చెప్పేవారు మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి హైదరాబాద్ లాగా 1 లక్ష ఎకరాల ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. దట్టు 100% ప్రొటెక్షన్ గా ఉంది, ఎక్కడ కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ అడవి ప్రాంతాన్ని అర్బన్ పార్క్స్ గా మనం మార్చుకో वजीर सेहत व खजाना T हरीश राव ने कहा कि शोबे सहाफत से वाबस्ता नुमाइंदों को दरपेश मुतारिद मसाइल की बरवक्त एकसुई के लिए हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना रियासत के सहाफ़ियों की निजी और इदारती मसाइल हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर गौर है। सहाफ़ियों को सबसे पहले अपनी सेहत और ख़ानदान के हवाले से फ़र्द शनासी और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। रियासती वज़ीर T हरीश राव ने ज़िले मुस्तक़ीर सिद्दीपेट में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेर एहतमाम सदर जिला यूनिट के रंगाचारी की ज़ेर सदारत में मुनक़िदा ये एक रोज़ा तंजीम इजलास महासभा को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 1996 में बाहैसियत रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट आंध्र प्रदेश रियासत से वाबस्ता मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया चैनलों के नुमाइंदों को फ्री बस पास की सहूलत मुहैया कराई थी और आज भी वो सहाफ़ियों के मसाइल से कमा हक़ा वाकिफ हैं।
नेज इनकी एक सुई के लिए संजीदा कोशियां हैं। टी हरीश राव ने इस मौके पर ऐलान किया कि तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से महकमे सेहत और तिबाबत के इश्तिराक के जरिए तेलंगाना के तमाम अजला में शोबे सहाफत से वाबस्ता नुमाइंदों और उनके अरकान खानदान की मुफ्त तिब्बी तशखीसी कैंप और जरूरी अदबिया की फराहमी का क़याम मुनक़द किया जाएगा। सहाफियों की हुफ्ज़ान सेहत और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, डबल बेडरूम मकानात और अराजी की फराहमी के सियार हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट मेदक व सदर जिले BRS कमेटी सिद्दीपेट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी ने मुखातिब करते हुए सिद्दीपेट मेदक संगारेड्डी अजला के सहाफियों की तमाम जरूरियात की तकमील और मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन ताउन और दिलचस्पी लेने का वादा किया। सदरनशीन जिला परिषद सिद्दीपेट वी रोजा राधा कृष्णा शर्मा, जर्नलिस्ट यूनियन सदर के रंगाचारी, स्टेट सेक्रेटरी ख्वाजा विरासत अली, जिले सेक्रेटरी NJ कुमार, मुख्तलिफ मंडलों से आए हुए अखबारी समाजी जराए ब्लॉक के नुमाइंदों की कसीर तादाद के अलावा मुकामी प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन अबू मोहम्मद मोइन अत्तर उस्मानी और दूसरे मुतालिका कायदीन भी मौजूद थे। సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉన్నప్పటి నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో 2001 నుంచి మీ అధ్యక్షుల వారితో నాకు చాలా సాన్నిహిత్యం. శేఖరంగా అనేక సందర్భాల్లో ఉద్యమ సమయంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో అఫీషియల్ గా అనఫీషియల్ గా ఆత్మీయంగా ఒక వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుబంధంతో కొన్ని గంటల తరబడి కొన్ని రోజుల తరబడి మాట్లాడినటువంటి సాన్నిహిత్యం కూడా నాకు. విరాహత్ గారు అయితే మన ఇంటి మనిషి, ఆయన మన జిల్లా బిడ్డ. మరి ఆయన కూడా ఉద్యమ సమయంలోనైనా అనేక సందర్భాల్లో కూడా మేము కలిసి పనిచేసినటువంటి సాన్నిధ్యం ఉంది. అసలు ఇదే జర్నలిస్టులకు 1996 సంవత్సరంలో రూరల్ జర్నలిస్టులకు బస్ పాసులు కావాలనే డిమాండ్ ఉండేది. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు జీవో లేదు, ఇవ్వడానికి వీల్లేదు, రూరల్ జర్నలిస్టులకు బస్ పాసులు ఎక్కడ ఇస్తాము, ఎంతమందికి ఇస్తాము అని మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు. అప్పటి రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా మొట్టమొదటి బస్ పాస్ రూరల్ జర్నలిస్టులకు ఇచ్చింది మనం ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, నాటి రవాణా శాఖ మంత్రి గారు. ఇక్కడ ఇదే సిద్దిపేట జిల్లాలో రూరల్ జర్నలిస్టులకు బస్ పాస్ ఇచ్చి ఆ రోజు రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టుల పక్షపాతిగా నిలబడేటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. అట్లా ఈ రోజు మన జిల్లాలో కూడా మీరు చూస్తే రంగాచారి గారు ఎప్పుడు నన్ను పర్సూ చేసేవాడు. అన్నా దగ్గర కలెక్టర్ గారు చెప్పండి, అక్రిడేషన్ మీటింగ్ రేపు ఉంది, కొంచెం ఫ్రీగా ఇవ్వమనండి, లిబరల్ గా ఇవ్వమనండి, చిన్న పత్రికలకు కూడా ఇవ్వమనండి, అందరికీ ఇవ్వమనండి. ఏ చిన్న చిన్న కారణాల చేత కూడా కొద్దిగా రిజెక్ట్ చేయకుండా మానవ దృక్పథంతో ఒక పాజిటివ్ గా ఉండమని కలెక్టర్ గారు చెప్పమని నన్ను యూజ్ టు పర్సూ. సో అట్లా నేను ఎప్పుడు కూడా రంగాచార్య నాకు ఒక ఆత్మీయుడిగా ఆయన ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా వెంటనే ఫోన్ ఎత్తి కలెక్టర్ గారు చెప్పడం. ఈ జిల్లాలో కూడా నాకు తెలిసి 649 మందికి చిన్న జిల్లా, ఇప్పుడు చిన్న జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత కూడా సిద్దిపేట జిల్లాలో కూడా 649 మందికి तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सेक्रेटरी ख्वाजा विराहत अली ने TTV से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुल्क भर के 25 रियासती तंजीमों में सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म व देरीना और मसाइल की एकसुई के लिए आंतरिक जदोजहद करने वाली वाहिद जर्नलिस्ट तंजीम है। तश्कील तेलंगाना से कब्ल और तश्कील के बाद नई रियासत तेलंगाना में सहाफियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियन ने आंतरिक जदोजहद की है। हुकूमत तेलंगाना ने 10 कदीम अजला के असास पर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की नुमाइंदगी और दबाव के नतीजे में 22,000 से जायद एग्रीडिएशन कार्ड्स की मंजूरी दी है, जिसके इस्तेमाल से सहाफियों को मुतादिद फवायद हासिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सहाफियों और उनके अरकान खानदान की सेहत और मुआशी मसाइल हल करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में तहरीक चला रही है। ख्वाजा विराहत अली ने मजीद बताया कि TUWUJ की जानिब से जदीद और असरी टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाने के लिए सहाफियों को अमली तरबियत फराहम करने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सिद्दीपेट जिले के सहाफियों को मुनज़्ज़म और मुतहरिक तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को मजीद फाल और मुस्तहकम बनाने का मशवरा दिया और कहा कि मसाइल के हल के लिए यूनियन सफ़े अव्वल में खड़ा रहेगा। इस मौके पर यूनियन के रियासती सदर निगनोरी शेखर, जिले सदर रंगाचारी, जिले सेक्रेटरी अजय कुमार भी मौजूद थे। जलसा आज विपंची ऑडिटोरियम में बहुत भारी से किया गया।
और इस डिस्ट्रिक्ट से कम 400 जर्नलिस्ट इस जलसे में शिरकत किए और मिनिस्टर हरीश राव साहब, MP प्रभाकर रेड्डी साहब, ZP चेयरमैन और MLC देशमुख श्रीनिवास साहब, इन सब की शिरकत से ये जलसा किया गया है। इसमें मेन रामनिगार के मेन डिमांड जो है उनके मसले, स्पेशली का हेल्थ का मसला यहाँ पे डिस्कस किया गया। इस पे मिनिस्टर साहब भी वादा करे कि किसी हाल जो एम्प्लॉयज़ को हम हेल्थ स्कीम ला रहे हैं वो स्कीम में ही नामे निगार का भी हम हेल्थ के स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो भी हमको प्रॉमिस किए। और वैसे ही जर्नलिस्टों को हाउस सेट्स के लिए और हाउसिंग के लिए भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। इसमें मिनिस्टर साहब प्रॉमिस किया अभी तक मेदक यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट में 80% ये मसला सॉल्व हो गया है और थोड़ा जो 20% जो भी कहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बोल के मिनिस्टर साहब हमारे से ये मीटिंग में जलसे में वादा करे। और प्रोफेशनली जैसा जर्नलिस्टों पे अटैक्स और जर्नलिस्टों पे जो भी हमले हो रहे हैं तो हम लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की मदद चाहिए। और हमारी यूनिटी से यूनियन के तरफ से हम बहुत कुछ मूवमेंट्स बनाने के लिए भी इस जलसे में हम डिसाइडेड किया गया है। और नामपली हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने KHK गार्डन फंक्शन हॉल में आसिफ नगर डिवीजन के मजलिस से ताल्लुक रखने वाले प्राइमरी यूनिट मेंबरान के साथ मीटिंग की। इस इजलास में साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, दत्तात्रेय नगर कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, अहमद नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद खान, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर मौजूद थे। और आज के इस इजलास में शरीक होने वाले आसिफ नगर डिवीजन के तमाम सदर और मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चाहने वाले, मैं आप सबका न सिर्फ इस्तकबाल करता हूँ बल्कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आसिफ नगर डिवीजन से आपको ये कहा गया कि आज हमारी मुलाकात होगी दोपहर में। तो अल्लाह का फजल व करम है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार बावजूद अपनी गोगा के मसरूफियत के बावजूद भी आज के इस इजलास में शरीक हुए हैं। आज का इजलास का मेन मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर एक फैसला किया गया था कि हर बूथ के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बॉडी होना चाहिए। हर बूथ के अंदर एक सदर मोतमद और उनके साथ उनकी बॉडी 13 मेंबर की एक कमेटी होना चाहिए, जिसके लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो पुराने सदर थे उनके अलावा भी अगर जो जगह गैप थी उन तमाम एरियो के अंदर अपने सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर बनाए हैं। कुछ कमेटीज रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी इमीडिएट बना लिए जाएंगे। इसीलिए बना लिए जाएंगे ताकि सदर मजलिस ये चाहते हैं कि हर बूथ का जो जिम्मेदार है अपने अपने इलाके में पब्लिक की आवाम की परेशानी को समझे और उसको दूर करे। यही सदर मजलिस का फैसला था। इसके लिए आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, इसीलिए जमा हुए हैं कि कुछ नए लोग हैं उनको भी पता चले और एक दूसरे से आपस में इंटरेक्शन भी हो जाए, मुलाकात भी हो जाए, पहचान ले कि भाई ये भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का चाहने वाला है और सिपाही है। और अब की मर्तबा खास तौर से मुझे खुशी इस बात की होती है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर दलित भाई, OBC भाई और दूसरे के जितने लोग हैं तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर आज वो लोग महसूस कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जरूरत क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है वो डायरेक्ट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर मजलिस से ताल्लुक रखती है। हम लोग तो एक अदना सिपाही है, आप लोगों में से ही एक है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर फर्ज करिए सदर मजलिस ने जिस किसी को भी भिजाता है आपने मगर कोई देखे कि उनके फैसले को लब्बैक कहते हैं। और यही
हाफिज मुनीर खान रिजवी की निगरानी में 17 सितंबर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन उम्रा ग्रुप जो हैदराबाद से उम्रा को रवाना होगा, इसमें हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई से ताल्लुक रखने वाले जुमला 200 आजिमीन उम्रा शामिल होंगे। इस मौके पर बोराबंडा साइड 3 में वाक़ नूर मस्जिद के दफ्तर में तमाम उम्रा जाने वाले आजिमीन उम्रा की गुलपोशी और शॉलपोशी की गई। इस मौके पर तमाम आजिमीन उम्रा के वीजा और पासपोर्ट भी हवाले किया गया और साथ ही साथ उन्हें उम्रा का सामान भी दिया गया है। इस मौके पर कारी अब्दुल वहीद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर उलमा इकराम भी मौजूद थे। इस मौके पर रिजवी मुनीर खान ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अल्लाह बरकातहू। मैं मुनीर खान रजवी अल्लाहपुर बोराबंडा साइड 3 मस्जिद नूर से, ये हमारी ऑफिस अल मुनव्वरा टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के जानिब से आज ये तमाम आजमीन उमरा जो मिलादुन नबी 17 सितंबर को यहाँ से जा रहे हैं, 20 दिन का इनका काफिला है, 20 दिन के सफ़र पे जा रहे हैं ये लोग। और कमोबेश हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, ये 3 जगहों से कमोबेश 200 हाजी जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह के करम से खूब अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। जो अगले साल गए थे वो इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 20 दिन के काफिले पे जा रहे हैं पूरी मुकम्मल ज़ियारतों के साथ। आज सारे लोगों को कुछ दिन पहले ही, आज अभी 8 तारीख है, अभी 9 दिन बाकी है, आज ही सबको वीज़ा, टिकट, अरावल, एग्रीमेंट, जो कुछ भी था, इनके जो भी सामान थे, वो सारी चीज़ों को आज इनके सुपुर्द कर दिया गया है। अब इंशाअल्लाह रहमान ये काफिला जो 200 आदमियों पे मुश्तमिल है, ये 17 सितंबर को सुबह 6:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद से मक्का के लिए रवाना होगा। हैदराबाद से 55 लोग हैं, हैदराबाद हैं, दिल्ली से 12 लोग हैं। इसी तरह पूरा मिला के 200 आदमियों का टूर एंड ट्रैवल्स की एक फैसिलिटी ये है कि हम 20 दिन का पैकेज देते हैं, 15-14 दिन का पैकेज नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे पास ज़ियारतों के ऑप्शन ज़्यादा हैं। एक उम्रा हम मस्जिद जुराना से कराते हैं और जुराना की मुकम्मल ज़ियारत, एक उम्रा ताइफ शरीफ से कराते हैं, ताइफ की मुकम्मल ज़ियारत, फिर बदर की ज़ियारत कराते हैं, बीर रूहा, बीर शिफा, बीर गरज, जबल मलाइका, गज़वे हुनैन, शोहदाए बदर, और मुकम्मल ज़ियारत के साथ 20 दिन पे मुश्तमिल एक काफिला जा रहा है। आंध्र प्रदेश सीपीआई के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा कि साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को विजयवाड़ा में तमाम जमातों के साथ इजलास मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालजान चंद्रबाबू नायडू के साथ एकजहती का इजहार किया जाएगा। उन्होंने तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत बदले की सियासत का प्लेटफॉर्म बन चुकी है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के सिलसिले में सीआईडी की जानिब से इख्तियार करदा तरीक़ेकार पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीआईडी वज़ीर आला वाईएस जगन की निजी फौज के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू को 2 साल से तहकीकात के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई है। चुनाचे शहर हैदराबाद के मलकपेट, मूसा रामबाग, दिलसुख नगर, कुत्तापेट, सरूर नगर, एलबी नगर, नागोल, उप्पल, सिकंदराबाद और दीगर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से चादरघाट से एलबी नगर की तरफ ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके पेश नजर जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। किसी भी दुश्वारी की सूरत में मॉनसून इमरजेंसी टीमों और ईवीडीएम टीमों को मैदान में रहने का हुक्म दिया गया है। चिवेड़ा में पेश आए सड़क हादसे में 2 तलबा हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त प्रदीप और सोनी के तौर पर की गई है। इस हादसे में मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और शदीद जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इस हादसे के नतीजे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। महलूकीन इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा थे।
गणेश त्योहार और मीलादुन्नबी त्योहारों के पेश नजर गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बुच्चा गुट्टा में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के 23 गाड़ियों को जब्त करने के अलावा गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले गैस फिलिंग सेंटर से एक बड़े साइज के सिलेंडर और छोटे साइज के 12 सिलेंडरों को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने एक ब्लेड शॉप पर भी छापा मारते हुए तकरीबन 70 शराब की बोतलें जब्त कर ली। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी किरण ने मीडिया को बताया कि मुकामी लोगों से बात करने और उनके मसाइल जानने के बाद उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो पुलिस से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो आने वाले त्योहारों को खुशी से मनाएं। यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन लिमिट में गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के अंडर बोजागुट्टा एरिया में ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी कुलसुमपुरा जावेद और साथ में एसएचओ गुड्डी मलकापुर मुजीब के अंडर लीडरशिप में यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंदर हमने पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर्स और साथ में जो मेन एंड कांस्टेबल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए। आज यहाँ पे ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन में हमने जो भी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है उस पर निशाना करते हुए हमने कुछ यहाँ पे एक्शन लिया। इसके अंदर जो भी इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ व्हीकल्स थे और विदाउट नंबर प्लेट्स व्हीकल थे उन पे हमने एक्शन लेते हुए अराउंड 23 व्हीकल्स को हमने यहाँ पे सीज किया। और साथ में हमें सरप्राइजली यहाँ पे मिला कि एक घर के अंदर इलीगल गैस फिलिंग के बारे में यहाँ पे इलीगली चल रहा था। उसके अंदर टोटल हमने एक बड़ा गैस सिलेंडर और साथ में 12 छोटे स्मॉल सिलेंडर्स यहाँ पे हमने सीज किए। और इसके साथ में एक बेल्ट शॉप के बारे में भी इंफॉर्मेशन आते हुए हमने उस पर रेड किया। इसके अंदर टोटल 75 बॉटल्स हमने यहाँ पे सीज किए जो 25,000 रुपीज यहाँ पे कॉस्ट बताया जा रहा है। और इसके अंदर हमने जो भी बोजागुट्टा के जो लोग थे उनके क्या क्या इश्यूज है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। पुलिस की तरफ से हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पीसफुली मेंटेन किया जा सकता है। जिले निजामाबाद के वर्नी मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक वर्नी मंडल मुस्तखिर में आज सुबह सड़क पर ठहरे हुए ऑटो रिक्शा को एक लॉरी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर गंगाराम बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ वर्नी पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़ी के वालिदैन की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वर्नी जयेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఉదయం సుమారు 10 గంటల ప్రాంతంలో కితావత్ గంగారాం మరియు అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు మక్కలు ఉడకబెట్టి అమ్ముకునే వాళ్ళు సేవల తండకు చెందినవారు వారు ఈరోజు పొద్దున 10 గంటల సమయంలో వాళ్ళ మక్కల్ని దించుకునే టైంలో వెనుకగా ఒక లారీ నంబరు AP28 TA 2005 అనే లారీ పిట్లం నుంచి బోధన్కి వెళ్ళే లారీ వెనుకగా ఢీకొనగా రంగారాము హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళే క్రమంలో చనిపోయినారు. మిగతా వాళ్ళ కూతురికి మరియు ఆటో ఓనర్కి ఆటోలో ఉన్న ఇంకో అక్రముద్దీన్ అనే ఆసిఫ్ అనే వారికి గాయాలైంది. और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मुल्क में मुनक़िदा G20 समिट के दूसरे दिन अलल सुबह दुनिया के तमाम ताकतवर ममालिक के लीडर दिल्ली के राजघाट पहुंचे और सभी लीडरों ने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया और फूल चढ़ाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करने और फूल चढ़ाने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव, अवामी जमहूरियत चीन के वज़ीर आज़म, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सोनक, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, जनूबी अफ्रीका के सदर ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया।
G20 सरबराही इजलास में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा है कि हिंदुस्तान ने हमें मेहमान मुल्क बांग्लादेश के तौर पर मदऊ करके हमारी इज्जत की है, इसकी हम हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म मोदी हर वक्त हमारे वज़ीर आज़म को दूसरे रहनुमाओं से मिलने की तरगीब देते हैं, फ़ख्र हैं। और हमारे वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने हमें मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ करके हमें इज्जत बख्शी है, हम हिंदुस्तान के बेहद मशकूर हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश G20 का रुकन नहीं है। उन्होंने कहा कि एलामिया पर इत्तेफाक किया गया है और उनकी यानी PM मोदी की क़यादत की वजह से ये हुआ है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि सभी ने इस एलामिया पर इत्तेफाक किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शक था। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग ने कहा है कि गुजरात के जामनगर में स्कूल के हॉस्टल से सिक्किम के 2 तालिबे इल्मों के लापता होने के वाक़े को संजीदगी से लिया जा रहा है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक सीनियर अफसर को हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत दी गई हैं। तमांग ने कहा, इन लापता तलबा के अहल खाना से मेरी हमदर्दी है और हम इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में सिक्किम के रेजिडेंस कमिश्नर्स को इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेने की हिदायत दी है। जामनगर पुलिस स्टेशन ने भी एक मुख्तसर तफ्तीशी रिपोर्ट फराहम की है। वज़ीर आला ने हफ्ते की रात ग्लोबल पर नामी स्कूल जामनगर से लापता तलबा की इत्तला मिलने पर तशवीश का इजहार किया। काबिल जिक्र है कि गुजरात में स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले सिक्किम के 2 तालिबे इल्म पिलजौर के तमांग और दावत लाल बहादुर सबा 28 अगस्त से लापता हैं। इसी स्कूल में जेर तालीम नेपाल का एक तालिबे इल्म परजोल पुष्पराज भी उसी दिन से लापता हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात की अहमियत के हवाले से G20 सरबराही इजलास का इस्तेमाल खोखले बयानात देने के लिए किया है, जबकि उनकी हुकूमत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तबाह कर रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने जारी एक बयान में कहा है कि G20 माहौलियात और आबो हवा की पायदारी की मीटिंग में मोदी ने कहा था, हम हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, बहाली और फरोग पर इक़दामात करने में मुसलसल आगे रहे हैं। जमीन की हिफाजत और देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। आबो हवा की मुहिम को इंतोदिया की पैरवी करनी चाहिए, यानी हमें मुआशरे के आखिरी आदमी के उरूज और तरक्की को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से खोखला है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मोदी हुकूमत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तहस नहस कर रही है और जंगलात पर मुनहसर सबसे कमजोर कम्युनिटीज के हुकूक छीन रही है। तर्जुमान ने कहा है कि एक तरफ हुकूमत मसावत पर जोर देने का दावा करती है और इस दावे को जंगलात तरमीमी एक्ट 2023 मुकम्मल तौर पर खोखला साबित करता है। उनका कहना था कि यह एक्ट मुल्क के कबायलियों और जंगल में रहने वाली दीगर बिरादरियों के लिए तबाहकुन साबित होगा, क्योंकि ये 2006 के जंगलात के हुकूक के कानून को कमजोर करता है और मुकामी बिरादरियों की रजामंदी के इल्तिजामात और बड़े इलाकों में जंगलात की मंजूरी की जरूरत को खत्म करता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसकी मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो इख्तिदार में आने के बाद इस कदर मगरूर हो गए हैं कि अवाम को भूल गए और अपने दौरे हुकूमत में अवाम के हुकूक को खत्म करने का काम किया गया है और हुकूमत चंद अमीर लोगों के लिए बंद कर रह गई है। प्रियंका गांधी इतवार को राजस्थान में टोंक जिले के नेवाई के करीब झलाई में एक जलसेआम से खिताब कर रही थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले बीजेपी लीडर इतने मगरूर हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि उन्हें इख्तिदार में कौन लाया। वो जिस अवाम के जोर पर इख्तिदार में आए उसे भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद लीडर भूल जाता है कि उसे किसने इख्तिदार में लाया है। ये बात उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि खुद को जमीन का बेटा कहने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं और महंगाई को भूल चुके हैं, अपने सनतकार दोस्तों को आगे और अवाम को पीछे रखते हैं। क्यों आपने ये सवाल उठाया है? आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा
इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। पड़ रहा है कि हर चीज के लिए आपको, आपके लिए राहत दिलवाने के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए इनको करना पड़ रहा है, और ये सही भी है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो उपस्थित हैं इस मंच पर, वो सब आप ही के लिए प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजे गए हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो का पहला शमसी रिसर्च मिशन आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल हो गया है। इसरो ने कहा कि इतवार को 2:30 बजे इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC ने आदित्य L1 को अगले मदार में कामयाबी के साथ पहुंचा दिया। मिशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्टर बेले ने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने सैटेलाइट की निगरानी की। उन्होंने बताया कि नया मदार 296 किलोमीटर ज़र्ब 7,01,767 किलोमीटर है। अगले चौथे मदार में दाखिल होने के लिए 15 सितंबर की सुबह 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने सूरज और खला का मुतालिया करने के लिए 2 सितंबर को अपना पहला सूर्या मिशन आदित्य L1 शुरू किया था। ये सूर्या मिशन जमीन के सबसे करीब तरीन सितारे का मुशाहिदा करेगा और सोलरोंड जैसे खला के मौसम की खुसूसियात का मुतालिया करेगा। मध्य प्रदेश के मोरिना के करीब हेतमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक मुसलसल बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी बह जाने से इस रास्ते पर आज सुबह तकरीबन 5 घंटे ट्रैफिक मुतासिर रहा। झांसी रेलवे बोर्ड के जराये के मुताबिक ट्रैक में खराबी की वजह से सुबह 6:12 पर इस रूट के अप और डाउन दोनों रास्तों पर ट्रैफिक रोक दी गई थी। इसके साथ ही रेलवे का तकनीकी अमला पहुंच गया और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 5 घंटे के बाद ट्रैक की मुकम्मल मरम्मत कर दी गई और इसके साथ ही ट्रेनों की आमद और रफ्त दोबारा शुरू हो गई। ट्रैक की मरम्मत के बाद पहली ट्रेन सुबह तकरीबन 11:02 पर यहां से निकाली गई। ट्रैक में खराबी की वजह से दिल्ली और भोपाल के दरमियान रेलवे ट्रैक पर रेल ट्रैफिक मुतासिर हुआ। मोरिना जिले में गुज़िश्ता 1-2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, ताहम आज सुबह हेतमपुर इलाके में बारिश का सिलसिला काफी हद तक रुक गया। बदउनवानी के खाते में और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फरोग देने के लिए जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने हफ्ता तवील फटशटा 4 मुकद जम्मू कश्मीर मुहिम शुरू किया है, जो 4 सितंबर से शुरू होकर आज यानी 10 सितंबर को इख्तिताम पजीर हुई। बदउनवानी के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होने के लिए म्यूनसिपल कमेटी तराल की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी तराल मंजूर अहमद खान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों और मुलाजिमों ने शिरकत की। प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने रिश्वत सतानी के दौर से दूर रहने के लिए मुलाजिमिन से अहद लिया। आखिर में स्कूली बच्चों के लिए एक क्विज प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसके बाद बच्चों को इनामात से नवाजा गया। जी, मेरा नाम बासित बिलाल है और मैं GMS तराल से हूँ और हमने यहाँ पर आज इस क्विज कंपटीशन में विनिंग हासिल की है। और मैं कहना चाहता हूँ यही कि ये क्विज कंपटीशन म्यूनसिपल कमेटी तराल ने यहाँ पे इख्तिताम किया था और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे कंपटीशंस और इससे जो बच्चों की जनरल नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है और आगे उन्हें बड़े बड़े एग्ज़ामों में आसानी हो जाती है क्वालिफाई करने के लिए। मैं बाकी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसे कंपटीशंस को पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया था 4 सितंबर से 10 सितंबर तक एक वीक मनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग साफ रहे, तंदुरुस्त रहे और करप्शन किसी भी सूरत में न करे और न किसी को करने दे। करप्शन समाज में एक बहुत एक लानत है, एक बिदत है, इसको हटाने इससे खिलाफ एक ज़ोरदार मुहिम चलाई। आज इस सिलसिले में टाउन हॉल तराल में
हमने यहाँ पर NGO को लाए थे और स्कूल के बच्चों को भी लाए थे। वहाँ पर एक क्विज़ का प्रोग्राम भी किया था। अवेयरनेस वहाँ पर हमने यही चलाई कि लोगों से यही तलकीन की कि आप लोग इस जो हमारे समाज में एक बिद्दत है, ये लानत है, ये रुश्वत का, इसको आप किसी भी सूरत में न करने दो। इसके खिलाफ मुहिम रहे, इसके खिलाफ अब रहे। यही हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मराकश में जुम्मा की रात आने वाले शदीद जलजले में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान मराकश में हफ्ते से 3 रोज कौमी सोग का ऐलान किया गया। मराकश के बादशाह मोहम्मद चहारुम ने तबाह कुन तबाही पर कल एक इजलास तलब किया। इजलास में कौमी सोग का ऐलान किया गया। शाही दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कौमी सोग के दौरान तमाम अवामी मुकामात पर झंडे सुरंगों रहेंगे। मुल्क की वजारत दाखिला की ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 2012 तक पहुंच गई है, जबकि 2059 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1404 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान, अमेरिका, अरब लीग, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन, सऊदी अरब, कतर, ट्यूनीस, अलजायर, लेबनान, लीबिया, ईरान, तुर्की, इसराइल, फ्रांस और जर्मनी और दीगर ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मराकश को मदद की पेशकश की है। ट्यूनीशिया ने हफ्ते को जलजले से मुतासिरा मराकश में तलाश और बचाव SAR के लिए एक और रेस्क्यू टीम भेजने का ऐलान किया। TAP न्यूज एजेंसी ने यह मालूमात देते हुए कहा कि टीम से 50 से ज्यादा पेशावर रेस्क्यू माहिरीन और तिब्बी अमला शामिल हैं। मलबे के नीचे मुतासिरीन को तलाश करने के लिए थर्मल मॉनिटरिंग डिवाइसर और एक ड्रोन से लेस टीम अपने ऑपरेशन के दौरान मराकश के मुकामी रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर काम करेगी। ट्यूनीशिया राहत और बचाव टीम मुहिम में ताउन के लिए फौरी तौर पर एक फील्ड अस्पताल की तैनाती में भी मदद करेगा। ट्यूनीशिया के सदारती दफ्तर ने हफ्ते को एक बयान में कहा है कि मुल्क मराकश की तमाम तर सलाहियतों के साथ मदद करेगा। बयान में कहा गया है कि ट्यूनीशिया राहत और बचाव मुहिम में मदद के लिए फौरी इमदादी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ की टीमें भेजेगा। साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए ट्यूनीशिया रेड क्रिसेंट का एक वफ्द भी भेजेगा। काबिल जिक्र है कि जुमा की शब मराकश में आने वाले ताकतवर जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सेनेगल के वज़ीर आज़म अमादो बा अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात में हुक्मरान बेनियो बोग बाकात BBY इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। अमादो की उम्मीदवारी का ऐलान हफ्ते को BBY इत्तेहादी रहनुमाओं की मीटिंग के दौरान किया गया। इस इत्तेहाद की क़यादत सदर मेकी साल अलायंस फॉर द रिपब्लिक पार्टी कर रही हैं। वो साल 2012 में सेनेगल के सदर मुंतखब हुए और 2019 में दोबारा इस पर मुंतखब हुए। उन्होंने अगले साल तीसरी मुद्दत कार ना लेने के अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। कौमी मौसमियाती मरकज ने इतवार को येलो वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गुआंगडोंग, हांगकांग, मकाओ, गुआनसिगी, ताइवान और सिचुआन के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम की रिपोर्ट्स ने 80 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। मरकज ने मुकामी हुकूमतों को मूसलाधार बारिश के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है और ट्रैफिक इंतजामिया के हुकाम से कहा है कि वो शदीद बारिश से मुतासिरा सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल के मुनासिब इक़दामात नाफिज करें। मरकज ने खतरात वाले बैरूनी बिजली की सप्लाई मुनक़ते करने और खुले इलाकों में बैरूनी ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने और हसास इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने को कहा है। मरकज ने जरूरत के मुताबिक पानी की नक्कासी को बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दामात के नफाज के साथ साथ शहरियों, खेती बाड़ी और मछली के तालाबों के नक्कासी के निज़ाम की जांच करने को भी कहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर वो कारगुजार सदर KTR ने 17 सितंबर को कौमी एकजहती का दिन दिया करार। रियासत भर में बड़े पैमाने पर शानदार तकारीब मुनक़द करने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर दिया जोर। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब।
चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका। 4K रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। सहाफियों की हुफ्जान सेहत हुकूमत की अवलिन तरजीह। तेलंगाना के सहाफियों के मसाइल जेर गौर। तमाम अजला में मुफ्त तिब्बी तशखीसी कैंप मुनक़द करने वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। हैदराबाद में गरज और चमक के साथ तूफानी बारिश। सड़कों पर पानी जमा। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की आवाम से अपील। मोदी ने माहौलियात पर खोखले बयानात के लिए G20 का किया इस्तेमाल। कांग्रेस कायद जयराम रमेश का बयान। आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजा गया इसरो का पहला शमसी रिसर्च मिशन कामयाब। और मराकश में कयामत खैज जलजले ने मचाई तबाही। हलाकतों की तादाद 2000 से मुतजावज। हजारों अफराद बेघर। बचाव और राहत कार्य जारी। यूनेशिया ने रेस्क्यू टीम को किया मराकश रवाना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।